अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मैं आपके लिए वैकेंसीज लेकर आया हूँ। वो हैं जी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FWO। इसमें जो है वो शानदार किस्म की वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड नजर आते हैं वो मेरी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, आपके तमाम सवालात के जवाब जो है वो इस वीडियो में ही होंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद आपको मैं अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ इसी वीडियो में। तो ये जी एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जॉब वैकेंसीज़। ठीक है, इसमें मैनेजर मार्केटिंग, उसके बाद मैनेजर डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद डिप्टी मैनेजर फाइनेंस, उसके बाद डिप्टी या सीनियर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, उसके बाद डिप्टी मैनेजर मीन्स के आगे और डिपार्टमेंट्स हैं, जियो फिजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए शानदार मौका है अप्लाई करने का। तो इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली वैकेंसी है मैनेजर मार्केटिंग। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए MBA मार्केटिंग। ठीक है, इसमें जो है वो एक सीट है। तालीम जो है वो आपकी लिखा हुआ यहाँ पे सॉरी एक्सपीरियंस है आगे। ठीक है, इसकी लोकेशन है रावलपिंडी की। उसके बाद अगली वैकेंसी है मैनेजर या डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगली वैकेंसी है मैनेजर या डिप्टी मैनेजर की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे। इसमें आपकी तालीम जो है वो BE या BS इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या सिविल इंजीनियरिंग आपने किया हो। इसमें जो है वो एक वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद सॉरी अगली वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए ICMA या ACCA या MBA फाइनेंस। ठीक है, इसमें भी जो है वो आपकी एक वैकेंसी है। ये भी रावलपिंडी के लिए लोकेशन है। उसके बाद अगली वैकेंसी है डिप्टी या सीनियर असिस्टेंट मैनेजर HR। ठीक है, इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए MBA या MBA HR। ठीक है, इसमें भी जो है वो आपकी एक वैकेंसी है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर जियोलॉजिस्ट। इसमें आपकी तालीम MS इन जियोलॉजी होना चाहिए। इसमें 2 सीटें हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये भी इसकी भी लोकेशन जो है वो रावलपिंडी की है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर जियो फिजिस्ट। ठीक है, इसमें आपकी तालीम MS इन जियो फिज़िक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी जो है वो एक सीट है। ठीक है जी, उसके बाद अगली वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर जियोलॉजिस्ट। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जो आपकी तालीम चाहिए BS इन जियोलॉजी होना चाहिए। इसमें 2 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर जियोफिजिस्ट, आपकी तालीम होनी चाहिए BS इन जियोफिजिक्स। इसमें आपकी 3 वैकेंसी हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तालीम आपकी MBA फाइनेंस होनी चाहिए और एक सीट है इसमें। ठीक है जी, उसके बाद जूनियर मैनेजर, इसमें जो है वो आपकी जो है वो तालीम BS इन जियोलॉजी होना चाहिए। 2 सीटें हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद जूनियर मैनेजर जियोफिजिस्ट होना चाहिए और तालीम आपकी BS इन जियोफिजिक्स। तालीम जो है वो सॉरी आपकी वैकेंसी जो है इसमें वो 2 हैं। उसके बाद GIS एक्सपर्ट, इसमें आपकी तालीम BS इन जियोलॉजी होनी चाहिए और इसमें वैकेंसी है एक। उसके बाद कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट, तालीम PhD इन जियोलॉजी, इसमें एक वैकेंसी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगली वैकेंसी है जी आपकी चीफ सर्वेयर की। इसमें आपकी जो है तालीम DAE। ठीक है, डिप्लोमा। इसमें जो है वो एक सीट है। उसके बाद मैनेजर एडमन एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रिटायर्ड। ठीक है, इसकी एक सीट है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रेफरेबली पश्तो स्पीकिंग। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर जियोलॉजिस्ट। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए MS या BS इन जियोलॉजी। इसमें एक वैकेंसी है और ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लिए है। ठीक है, उसके बाद डिप्टी मैनेजर माइनिंग, इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए MS या BS इन माइनिंग। इसमें भी एक सीट है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल
इसमें आपकी तालीम BE या BS इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सीट है। इसके बाद वाटर या स्लरी पंप स्पेशलिस्ट, आपकी तालीम इसमें जो है वो DAE का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, एक सीट है। यूँ कुल मिला के जो है वो 25 सीटें हैं इसमें, ठीक है जी। और इसमें जो अप्लाई करना है आपने वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई की जो आखिरी तारीख है वो है 19 मार्च 2023, ठीक है। 19 मार्च 2023 जो है वो तक आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन करना है, मैनुअल या बाय पोस्ट या बाय डाक, कोई चीज़ आपने नहीं भेजनी। अप्लाई ऑनलाइन होगा career.fwo.com.pk, ठीक है। अभी मैं आपको इस वेबसाइट पे भी ले जाता हूँ, आपको इसका तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट है जी FWO की, ठीक है। तो आपने कैरियर पे आना है, ठीक है। कैरियर पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट ओपनिंग्स, ठीक है। जो मैंने एडवर्टाइजमेंट में बताई हैं, ठीक है, वो सारी वैकेंसीज यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो आप मीन्स के उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ओपन करेंगे, ब्राउज जॉब लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेट का इशू है, तो अभी ये ओपन होती है तो फिर अगला मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझाता हूँ। अच्छा जी, ये ओपन हो गई है कंप्लीट। इसमें देखें कि जॉब की डिस्क्रिप्शन मेंशन है, ठीक है। टोटली जो है वो इसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, जॉब के हवाले से। उसके बाद क्वालिफिकेशन लिखी है, उसके बाद स्किल्स लिखी हैं, एक्सपीरियंस, जॉब की डिटेल क्या है जी, रेलेवेंटी, जेंडर इसमें मेल, टोटल वैकेंसी एक है, ठीक है। और एज की लिमिट इसमें जो है वो 25 से 55 साल है, ठीक है। तो आपने मीन्स के अगर देख ली हैं सारी चीज़ें तो फिर आपने अप्लाई करना है। तो लास्ट पे देखें अप्लाई नाउ का बटन है, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि साइन इन करें पहले, ठीक है। तो उधर सी बात है, मेरा तो अकाउंट बना नहीं है, तो मे बी आपका भी ना बना हो, तो आपने पहले सबसे पहले अपना यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट, इसी वेबसाइट पे बनेगा आपका, FWO वाली की जो वेबसाइट है उस पर आपका अकाउंट बनेगा पहले, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा जो है अकाउंट नहीं है, देख सकते हैं। अपना नाम लिखना है, अपने ईमेल लिखना है, उसके बाद अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। और अगेन कंफर्म पासवर्ड करना है और आपका अकाउंट यहाँ पे, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद फिर आप दोबारा इस पेज पे आओगे, ईमेल अपना यहाँ पे लिखोगे और पासवर्ड और साइन इन कर दोगे, ठीक है। तो ये मतलब छोटा सा प्रोसेस था, इसमें कोई जो है वो इतनी इशू वाली बात नहीं है। आप साइन इन होगे देन आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारी डिटेल्स बताने का मकसद ये होता है कि आप मुझे कमेंट्स में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन ना आए, ताकि आपके जो है क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाए। तो छोटी सी रिक्वेस्ट यही होती है मेरी कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी, कोई किसी किस्म का इशू ना हो, ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। फिर भी किसी को कोई इशू हो, कोई इस वीडियो में चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे वीडियो पे के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सवाल से मज़ीद भी गाइड कर दूँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।